हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बहुपद क्या है और ये किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आप बेसिक जो है वो 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके होंगे। तो अब हम यहाँ पे इसका कुछ और जो अनुप्रयोग हैं उससे रिलेटेड बहुपद के, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 जो है उसमें आपका जो पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो बहुपद हैं उनके शून्य जीरोज एक तो फाइंड करने, ठीक है, और जो उसके जीरोज हैं, शून्यक हैं और गुणांक के कोएफिशिएंट हैं, उनके बीच में क्या करना है, रिलेशन बताना है कि उनके बीच में रिलेशन जो उसकी हमें जांच करनी है, उसको वेरीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो बहुपद है 4x² + 8x, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसके शून्यक निकालने, जीरोस फाइंड करने। तो इसके लिए हमें इसके फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो इसके गुणनखंड करने के लिए जैसे यहाँ पे इन दोनों में पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कॉमन क्या दिख रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इन दोनों में 4 भी कॉमन है एक तो, और x भी कॉमन है, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करें, दोनों में से अगर 4x कॉमन निकाल लें तो 4x² में से 4x तो हमने निकाल लिया कॉमन, तो बचा क्या यहाँ पे, ओनली x, ठीक है। उसी तरह से 8x में से 4x कॉमन निकाल लिया, तो 4 का 8x में से 4x कॉमन निकाला, या यूं समझ लीजिए कि 4 का हमने 8 में डिवाइड किया तो कितना बचेगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसके दो फैक्टर ये हो गए, एक तो 4x हो गया और x + 2 हो गया, ठीक है। अब ये फैक्टर तो हमारे पास आ गए, गुणनखंड आ गए। अब हमें शून्यक निकालना है। तो कभी भी अगर हमें किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना है तो जो गुणनखंड हमने किया उसको क्या करना है, हमेशा 0 के इक्वल लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक तो गुणनखंड आ गया 4x, तो 4x को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल लिखेंगे, और यहाँ से 4 को पक्षांतरित करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो x = 0/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का यहाँ x के गुणा हो रहा है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो 0 में 4 का भाग लगाओगे तो आपके क्या आ जाएगा, 0। तो पहला शून्यक तो आपके आ गया 0। अब दूसरा जो गुणनखंड है क्या है, x + 2 है, इसको भी 0 के इक्वल लिखेंगे, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके दो शून्यक क्या आ गए, एक तो 0 आ गया और दूसरा आ गया -2, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करनी है, यहाँ पे शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है, रिलेशन बताना है। तो देखिए इसमें दो प्रकार के रिलेशन है, एक तो है शून्यकों का योगफल, ठीक है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज जो है वो हम किस तरह से देखेंगे, तो सम ऑफ जीरोज जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसको हम अल्फा + बीटा से लिखते हैं, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। -b और a क्या है यहाँ पे, तो -b का मीन्स तो है x का गुणांक, किसका गुणांक, x का गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। और a का मतलब है x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है हर सवाल के लिए कि -b और a का मतलब क्या है। तो b मतलब जो हमें बहुपद दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है, उसमें जो दूसरा पद होता है यानी कि जो x वाला पद, ठीक है, उसका जो भी गुणांक है, कोएफिशिएंट है, उसके साथ में जो भी संख्या है वो होगा x का गुणांक। और a मतलब x² का गुणांक, यानी कि जो पहला पद है x² वाला, उसके साथ में जो भी संख्या है तो वो क्या कहलाएगा, x² का गुणांक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो शून्यकों के योगफल यानी अल्फा + बीटा, उन दोनों को जोड़ना है जो हमने शून्यक निकाले, और उसको इधर इस तरफ हमें -b और a की वैल्यू रखनी है और देखना है कि दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते। ये इसमें रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा, तो हमारे पास दो शून्यक क्या है, एक तो 0 और -2, तो इन दोनों को हमें जोड़ना है, 0 + -2, ठीक है, अल्फा + बीटा इक्वल -b/a। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, तो देखिए मैंने क्या कहा कि b का मतलब क्या होता है, x का गुणांक। तो x का गुणांक कौन सा है यहाँ पे, ये रहा 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अब माइनस है तो यहाँ पे -8 हो जाएगा। और a मतलब क्या होता है, x² का गुणांक, तो x² के साथ में यहाँ पे कौन सा नंबर है, 4, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं इस तरफ, तो 0 + माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, -2। यहाँ 4 का अगर 8 में डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये इक्वल आ गया -2 = -2, ठीक है।
तो यही चीज हमें देखनी है कि दोनों तरफ आंसर इक्वल आना चाहिए। नहीं आता है तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे हमने जो फैक्टराइजेशन की है वो या गलत है या हमारा कहीं ना कहीं प्रोसेस गलत चल रहा है। दूसरा रिलेशन है इसमें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू, इसको हम अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं किसके इक्वल, सी ओपन ए के। तो सी ओपन ए, सी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा अचर पद, अचर पद, जिसको हम कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और ए मतलब भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? देखिए यहाँ पे अचर पद, सी मतलब अचर पद का मतलब क्या हो जाएगा कि उस बहुपद के अंदर जो अंतिम पद होगा जिसके साथ में कोई चर राशि नहीं है वो अचर पद कहलाता है। तो वहां पे सी की जगह हमको अचर पद की वैल्यू रखनी है और ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा, जो मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मतलब वही जो दो जीरोस थे हमारे पास, 0 और -2 दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो 0 इंटू -2, ठीक है। अब ये किसके इक्वल लिखना है, सी ओपन है, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे इस बहुपद के अंदर सी की वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब अचर पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। और ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, 4, ठीक है। 0 का -2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 0, 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 0, ठीक है। तो ये हो गया आपके आंसर इसका, ठीक है। तो हर सवाल को आपको यहाँ तक करना है, यानी कि इसमें गुण, इसके जीरोज निकालने के बाद शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, इन दोनों रिलेशन को आपको क्या करना है, चेक करना है, जांच करनी है इसकी। चलिए नेक्स्ट सवाल है इसमें, दूसरा सवाल, फोर एक्स स्क्वायर -4x+1, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें 3 पद दे रखे हैं हमें, और ये क्या है, द्विघाती समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है। तो जब भी कोई द्विघाती समीकरण आती है जिसमें पहला पद जो है, जिसमें चर राशि की घात 2 हो, तो उसके गुणनखंड हमें किस तरह से करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि उसका जो पहला और तीसरा पद है, इन दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है, प्रोडक्ट कितना हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है, इन दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है, 4x² हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग बीच वाला जो टर्म है, बीच वाला जो पद है, उसको ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है, यानी कि ऐसे 2 नंबर में उसको बांटना है कि जैसे मान लेते हैं कि ए और बी ऐसे 2 नंबर है जिनको हमने डिवाइड कर दिया 4x को, ठीक है। तो ये दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना होना चाहिए, 4x² होना चाहिए, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर होना चाहिए। और अगर इन दोनों को जोड़ते हैं या घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, तो कितना आना चाहिए, जो बीच वाला पद है उसके बराबर, यानी कि माइनस का 4x है तो यहाँ पे वापस कितना आना चाहिए, -4x आना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए अब यहाँ पे हमें किसके, अब जैसे हमने देखा कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट गुणनफल कितना हो रहा है, 4x² हो रहा है। तो हमें जो 4x है इसको ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करना है, जिनका मल्टीप्लाई करे तो 4x² आ जाए, और जिनको ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो वापस 4x आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर क्या हो सकते हैं, 2 और 2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 4x² हो जाएगा, 2x और 2x का, और अगर दोनों को ऐड करेंगे तो -2x और -2x ऐड हो जाएंगे तो 4x आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 4x लाना है, इसलिए दोनों नंबर जो है किसमें लेने हैं, आपको माइनस में ही लेने हैं। तो -2x +1, ठीक है। यहाँ 4x के हमने 2 टुकड़े कर दिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो 4 पद बने हैं तो इसमें 2-2 के पैर बना लेने हैं, 2-2 के जोड़े बनाने, ठीक है। अब जो पहला पैर है, इन दोनों में से आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो जैसे इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों पद में कॉमन क्या दिख रहा है, तो एक तो 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहाँ से 2x कॉमन निकाल लिया। तो 4x² में से 2x निकाला तो 2 का 4 में डिवाइड किया, 2 बचा, x² में से x निकालो तो x बचा, फिर -2x में 2x का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगा दो। अब 2x और 1 इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब एक तो है कॉमन, एक तो रहता है ना, तो एक कॉमन है। अब यहाँ पे क्या बचा, 2x, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 1, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, 2x - 1,
और यहाँ क्या बचा 2x माइनस 1। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे हम 0 के इक्वल लिखेंगे, तो 2x माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, क्योंकि हमें शून्य निकालना है। तो अब यहाँ से पहले 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये +1 हो जाएगा। फिर 2 को भी इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अब दूसरा भी जो फैक्टर है वही है 2x माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे भी 1 को पहले ट्रांसफर करेंगे तो +1 हो गया, फिर 2 को ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/2। तो इसके दोनों जीरोस जो है दोनों शून्य सेम है, 1/2 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें रिलेशन बताना है। तो फर्स्ट रिलेशन क्या है, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल, जिसको हमने किससे लिखा था, अल्फा प्लस बीटा से, इक्वल क्या था, -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों शून्य कितने हैं, 1/2 प्लस 1/2, दोनों को ऐड कर लेंगे। और -b/a, b की वैल्यू मतलब क्या बताई थी मैंने, x का गुणा, x का कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना, -4 है। तो यहाँ पे इनको इसको इस तरह से लिखना, -4। ठीक है, और a मतलब क्या होता है, x² का गुणन। तो x² का कोएफिशिएंट कितना है, 4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। तो दोनों की जो डिनोमिनेटर है हर समान है, इसलिए ऊपर वही की वही आ जाएगा 1 + 1। यहाँ माइनस माइनस +4 हो जाएगा 4/4। 1 + 1 को ऐड करेंगे 2/2 और ये 4/4, दोनों को काटेंगे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1। ठीक है, ये पहला रिलेशन तो हो गया। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा से। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों का गुणा करना है शून्यकों का, तो 1/2 इंटू 1/2। c कितना है, तो c यानी अचर पद, अचर पद कितना है यहाँ पे 1, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 = 4, 1/4 और 1/4, दोनों तरफ आंसर सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है 6x² - x - 2। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, पहले इसके फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करके इसके गुणनखंड करके फिर इसके शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी हमें पहले ये देखना है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का गुणनफल कितना हो रहा है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है इनका गुणनफल कितना हो रहा है, 6x² × 2, तो 12x² हो रहा है। ठीक है, 12x² हो रहा है। तो हमें क्या करना है, बीच वाला जो पद है x ओनली -x है, तो इसको ऐसे दो नंबर पे डिवाइड करना है जिनका मल्टीप्लाई करे, गुणा करे तो कितना आना चाहिए, 12x² आना चाहिए। और x को ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड करना है, गुणा करे तो 12x² आ जाए, और जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए, -x आना चाहिए वापस, मतलब -1x आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं जिनका गुणा करे तो 12 भी आ जाए और जिनको जोड़े या घटाए तो 1 भी आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से, 4 और 3। ठीक है, तो यहाँ -x लाना है हमें, तो माइनस का जो बड़ा नंबर है वो माइनस में लेना। जैसे यहाँ पे 4x जो माइनस का लेंगे और 3x जो है प्लस का लेंगे। तो 4 और 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x² हो जाएगा। और -4x में से 3x को माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -x हो जाएगा। ठीक है, और -2। अब यहाँ पे भी दो दो के पेयर बन गए। अब पहला पेयर जो है इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में अगर देखें तो कॉमन क्या निकलेगा, 2 और x कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, अब 2x का 6x में डिवाइड करेंगे, 6x² में, तो 2 × 3 = 6, और x का x² में तो x बचेगा। फिर -2x का 4x में डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 बचेगा क्योंकि x तो निकल गया, प्लस अब इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 ले लो। फिर यहाँ पे क्या बचा, 3x - 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, 3x - 2। ठीक है, और बचा क्या, 2x + 1। तो ये दो गुणनखंड हो गए इसके। अब इसका शून्य निकाल लो दोनों, तो पहला शून्य क्या हो जाएगा इसका, 3x - 2 = 0, -2 को इधर भेज दो, तो हो गया +2। फिर 3 को भी टाइम ट्रांसफर कर दो तो 2/3 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 2x + 1 = 0, 1 को पहले ट्रांसफर कर दो तो ये -1 हो जाएगा। फिर 2 को भी ट्रांसफर कर दो तो ये -1/2, ये दो जीरोस आ गए। ठीक है,
अब नेक्स्ट इसमें रिलेशन देखना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओपन यानी शून्यकों का योगफल। तो देखिए शून्य क्या है यहाँ पे, एक तो 2/3 है प्लस दूसरा कितना है -1/2 इक्वल माइनस बी ओपन है। अब बी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ बी मतलब एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -1 और ए की वैल्यू मतलब x² का गुणांक कितना है 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 का 6 में डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, 2 का 2 से गुणा 4, फिर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस कर दो, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 का 6 में भाग लगाएंगे 3, 3 का 1 में गुणा तो 3, और ये माइनस माइनस प्लस 1/6 हो जाएगा। 4 में से 3 माइनस करो तो 1/6, यहाँ पे भी 1/6, क्लियर है। अब नेक्स्ट है शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा करना है, किसका 2/3 इंटू -1/2 का, दोनों शून्यकों का बराबर किसके है, सी ओपन है। तो सी की वैल्यू कितनी होगी अचर पर -2 और ए की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करो, 2 का -1 से गुणा तो -2, 3 दूनी 6, यहाँ पे -2/6, ठीक है।